गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ लक्ष्य। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने एक इंट्रोडक्शन देखा था सिलेबस का। हमने इंट्रोडक्शन दिया था आपको सिलेबस के बारे में कि उसमें आपको आपके स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से क्या पढ़ना है। कुछ चीज़ें हमने उसमें एक्स्ट्रा ऐड की थी। यूनिट 1 में हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था 2 टॉपिक। इस टॉपिक को आज हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट जो हमने क्लास लिया था उसमें आपने देखा था कि यूनिट 1 में हमको कौन कौन सी टॉपिक्स को कवर करना है। तो यहाँ पे देखो यूनिट 1 में ये जो 2 टॉपिक आप देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरा जो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये मेरे द्वारा आपको समझने के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम का जो यूनिट 1 है उसको समझने के लिए, एएम को समझने के लिए, एफएम को समझने के लिए, उसके टाइम डोमेन इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशन को समझने के लिए इन सब 2 टॉपिक को हमने ऐड किया है। ठीक है, इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सिलेबस के बारे में आपको बताया, मैंने बताया था कि 95% ऑफ द टर्म्स जो टर्म वहाँ आए थे आपके लिए वो नया था। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। सारा टर्म जो हमने सिलेबस के डिस्कशन के दौरान आपको बताया था वो सारे टर्म को हम लोग वहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ क्लासेस निकल जाएगा, जैसे यूनिट 1 के कुछ क्लासेस हो जाएंगे 3-4 क्लासेस, तो काफ़ी कुछ आपको उसके अंदर क्लियर होने लगेगा। तो ये हमारा प्रीवियस जो हमने लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको ये यूनिट 1 का क्या बताया था, सिलेबस बताया था। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा यूनिट 1 एनालॉग मॉड्यूलेशन में, उसमें उस यूनिट में टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज जनरली हम लोग इसमें फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम लेक्चर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग लेक्चर 1 में यूनिट 1 एनालॉग मॉड्यूलेशन स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिट 1 में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वो इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। मैंने आपको कम्युनिकेशन का एक छोटा सा डिफिनेशन सिलेबस डिस्कशन में भी बताया था। मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। मैसेज या इंफॉर्मेशन का वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या है, ट्रांसमिशन, ट्रांसफर ऑफ द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज व्हाट, कम्युनिकेशन। ठीक है, इस कम्युनिकेशन को एक्स्टेब्लिश करने के लिए हमको डिफरेंट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन सिस्टम अगर होगा तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइस लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप जनरल एग्जाम्पल लो, आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोबाइल लेना पड़ेगा, मोबाइल से सेल फोन लेना पड़ेगा, मोबाइल लेना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास भी होना चाहिए और किसके पास होना चाहिए, आपके फ्रेंड के पास भी होना चाहिए। तो क्या है, ये एक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, तो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन को होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को लाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और ये जो पूरा प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को ही हम कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। तो आज हम लोगों को क्या करना है, कुछ नोट डाउन भी करना है, आपको कुछ नोट भी करना है। सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि आप एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, है ना। नोट्स बनाने के लिए आप 2 कॉपी रखेंगे। स्पेशली अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसमें आप 2 कॉपी रखेंगे, एक रफ के लिए और एक फेयर के लिए। तो जो क्लास आपका ऑनलाइन होगा उसमें जो भी आप यहाँ बोर्ड से लिखेंगे, है ना, उसको आप रफ में लिखेंगे और उसको फिर प्रॉपर्ली आप फेयर करेंगे। क्योंकि ये जो नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा ये आप देखेंगे आगे भी आपको ये नोट्स काम देगा। ठीक है, जब आप किसी कंपटीशन के एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 है हमारा, है ना।
इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन इज व्हाट ए ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ब्रांच है ना। जैसे कि हम लोग आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक ब्रांच होता है। तो कम्युनिकेशन इज ए ब्रांच ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकेंड पॉइंट मैंने इसमें बताया है कि कम्युनिकेशन का क्या डिफिनेशन है। तो कम्युनिकेशन वर्ड, कम्युनिकेशन सिस्टम मीन्स कन्वेइंग ऑफ मैसेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मैसेज या इंफॉर्मेशन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कन्वे करना, मतलब जाना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना, ये क्या हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी हमको बताना पड़ेगा, क्या चीज जा रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको हमको बताना पड़ेगा। तो हम बताएंगे कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसके अंदर क्या जा रहा है, तो एक इंफॉर्मेशन जा रहा है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसके अंदर क्या जा रहा है, इंफॉर्मेशन जा रहा है। देखिए यहां मैंने क्लियर लिखा है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन होगा, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएगा, ये क्या हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है। पहला या तो हमारा पिक्चर होगा, ठीक है, या फिर हमारा क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन में साउंड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, और क्या हो सकता है, हमारा कंप्यूटर डेटा हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन लेंगे, ये इंफॉर्मेशन हम लोग क्या लेंगे, आइदर पिक्चर और साउंड और म्यूजिक और कंप्यूटर डेटा। हम आगे इसको मोर डिटेल में आपको बताएंगे कि ये इंफॉर्मेशन जो होता है ये वन डायमेंशन भी होता है, एक डायमेंशन का, ये टू डायमेंशनल भी होता है, दो डायमेंशन का, ये थ्री डायमेंशन होता है ना, ये थ्री डायमेंशन भी होता है, ये फोर डायमेंशन का भी होता है। आप कहोगे कि सर ये डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन का डिस्कशन आगे होगा जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम का डिस्कशन करेंगे। वहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है इन्फॉर्मेशन, और ये वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, फोर डायमेंशन, मल्टीपल डायमेंशन क्या होता है, इसका डिस्कशन करेंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट को ध्यान में रखना है कि इंफॉर्मेशन मेरा क्या हो सकता है, पिक्चर के रूप में हो सकता है, साउंड के रूप में हो सकता है, म्यूजिक के रूप में हो सकता है, या कंप्यूटर डेटा के रूप में हो सकता है। ठीक है, अब देखो कम्युनिकेशन के साथ साथ एक और वर्ड बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, वो वर्ड है टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन, व्हाट इज टेली कम्युनिकेशन। कभी आपसे कोई पूछेगा कि डिफरेंस क्या है कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन का, तो आप देखो टेली कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक हमारा टेली और दूसरा मेरा कम्युनिकेशन। अभी अभी आप कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या है कम्युनिकेशन, तो इंफॉर्मेशन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। और ये टेली का मतलब क्या होता है, टेली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फार, FAR, फार मतलब दूर। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन हम लोग क्या करते हैं, दूर दूर तक करते हैं, इस कम्युनिकेशन को टेली कम्युनिकेशन बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम यहाँ से कोई कम्युनिकेशन किसी वेरी फार डिस्टेंस में कर रहे हैं, यहाँ से हम USA अमेरिका कर रहे हैं, इंग्लैंड कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, ये बहुत ही फार अवे है। अगर हम पटना से कोई कम्युनिकेशन करना चाहें, वाशिंगटन अगर करना चाहें, न्यूयॉर्क करना चाहें, तो डिस्टेंस काफ़ी लार्ज होगा, इसको हम लोग टेली कम्युनिकेशन बोलेंगे। या फिर एक और एग्जांपल लो, जैसे हम यहाँ से मान लो कोई सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। सैटेलाइट के बारे में आपको आगे बताएंगे सैटेलाइट क्या होता है, तो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का टेली कम्युनिकेशन हो गया। तो कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, कोई तुमसे पूछेगा तो बता देना है कि कम्युनिकेशन हमारा क्या हुआ, ये एक जनरली इंफॉर्मेशन का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप ऐसा भी कह सकते हो हिंदी में कि आदान प्रदान हुआ, है ना। इंफॉर्मेशन में कौन कौन आ गया, इंफॉर्मेशन में पिक्चर आ गया, साउंड आ गया, और क्या आ गया, म्यूजिक आ गया, कंप्यूटर डेटा आ गया। तो
तो इन सब का आदान प्रदान फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। और टेली मतलब, टेली एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, फार हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो था, ये इसका जो ग्रोथ हुआ, हालांकि कम्युनिकेशन का कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस, इससे पहले सिलेबस में बताया था कि 18वीं शताब्दी में ही कम्युनिकेशन का धीरे धीरे इवोल्यूशन शुरू हुआ। इवोल्यूशन मतलब उत्पत्ति शुरू हुई उसकी, लेकिन इसका जो मोर एंड मोर डेवलपमेंट हुआ वो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा हुआ। जब हम लोग टेलीग्राफ और टेलीफोन का आविष्कार किए, उसके बाद फिर हम लोग रेडियो का आविष्कार किए, तब जा करके कम्युनिकेशन सिस्टम एक ब्रॉड वे में आ गया। ब्रॉड वे मतलब एक लार्ज स्केल में सबके पास आ गया। आज के समय में देखो सबके पास कम्युनिकेशन सिस्टम है, सबके पास है कि नहीं। हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बोलो, हम लोग केबल टीवी यूज़ कर रहे हैं, है ना, हम लोग एफएम रेडियो यूज़ कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, है ना। इंटरनेट के अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया साइट है, आप यूज़ करते हो, है ना, व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो। ये सब क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ऑल व्हाट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि कम्युनिकेशन की जो उत्पत्ति हुई थी वो तो 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसका मोर एंड मोर डेवलपमेंट कब हुआ, तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। जब हम लोग टेलीग्राफ, है ना, टेलीफोन और रेडियो का जब हमने इन्वेंशन किया, तब जाकर के ये कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये एक ब्रॉड वे में, मतलब बहुत ही दूर दूर तक सब लोगों के पास ये आने लगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है अबाउट व्हाट, कम्युनिकेशन सिस्टम। चलिए, तो हमारा जो पहला जो हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन था, उस इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताया, उस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है, लिखना है। ठीक है, नोट्स में लिखना है, प्रॉपर्ली लिखना है उसको। ठीक है, एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे द्वारा आपका नोट्स भी चेक होगा। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना, आप अपने घर पे रह के पढ़ रहे हैं तो आपका नोट्स चेक नहीं होगा। हम किसी भी दिन किसी भी स्टूडेंट का नोट्स मंगवा करके चेक कर सकते हैं कि वो क्या लिखता है, और यहाँ चेक होती भी है, पहले भी चेक होती है, सारे टीचर्स के द्वारा चेक होती है, मेरे द्वारा भी प्रॉपर्ली चेक होगा। तो नोट्स आपको प्रॉपर्ली बनाना है। ठीक है, चलिए, तो पहला हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट हमने एक टॉपिक, इंट्रोडक्शन का ही एक पार्ट है, आप कहो तो दिस इज ए पार्ट ऑफ व्हाट, इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन का ही क्या है, पार्ट है। तो उसके अंदर हमको क्या टॉपिक है हमारा, है द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो होता है ना, पहले तुम किसी चीज के बारे में पढ़ते हो, उसके बाद तुम पढ़ते हो कि क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम लोग देखते हैं, है ना। फिर उसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग उसके और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस देखते हैं कि क्या उसका क्लासिफिकेशन है। फिर हम लोग उसका एप्लीकेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन तक आपको कम्युनिकेशन का एक सिंपल मीनिंग, है ना, थोड़ा सा एक कंसेप्ट, जिसको हम बोलेंगे 0.01% ऑफ कंसेप्ट कम्युनिकेशन का आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, और ये 0.01% को हम आगे धीरे धीरे बढ़ाते इसको और ऊपर तक ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट ही है हमारा, दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इंट्रोडक्शन। ये हमारा पार्ट है इंट्रोडक्शन का। चलिए देखते हैं हम लोग, तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब जैसा कि आपको पता है कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन होता है इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज मतलब आप समझ रहे हो ना, कि आप यहाँ से इंफॉर्मेशन दिए और फिर इंफॉर्मेशन आपने रिसीव भी किया, मतलब देना और लेना, यही एक्सचेंज होता है ना। तो इन कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब देखो, जब तुम कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करोगे तो वहां पे क्या होगा, दो कठिनाइयां होंगी, दो बैरियर्स, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा बैरियर मतलब आप जानते हैं ना, बैरियर आप जाते हैं तो जैसे देखते हैं रोड पे पुलिस के द्वारा बैरियर लगाया जाता
है ना। तो बैरियर मतलब क्या है कि बाधा पहुंचाना, जैसे आपके स्पीड को ब्रेक करने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाया जाता है, ठीक है, वो क्या है, बैरियर है। उसी तरह कम्युनिकेशन को जब आप एक्स्टैब्लिश करेंगे, कम्युनिकेशन को जब आप एक्स्टैब्लिश करेंगे तो दो कठिनाइयाँ आपको उसमें मिलेंगी, दो बैरियर्स मिलेंगे। पहला बैरियर कौन है, तो पहला बैरियर है आपका डिस्टेंस, पहला बैरियर है डिस्टेंस, और दूसरा बैरियर क्या है, लैंग्वेज। जाहिर सी बात है, अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा हुआ, मान लो तुम अपने फ्रेंड को बुला रहे हो, है ना, मान लो तुम अपने फ्रेंड को, तुम्हारा फ्रेंड मान लेते 100 मीटर की डिस्टेंस पे है, तुम आराम से आवाज लगाओगे और वो चला आएगा, तुम उसको बुलाओगे वो आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। आप अपने स्टूडेंट को क्लास में बुलाइएगा, मान लो वो पीछे बेंच पे बैठा है, आप आगे बैठे हो, बुलाओगे तो वो आ जाएगा। मान लो अगर इसी डिस्टेंस को हमने बढ़ाना शुरू किया, 100 मीटर से हम उसको 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर कर दिए, तो ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा कम्युनिकेशन वैसे वैसे कम होता जाएगा, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा करके 100 किलोमीटर कर दूं तो बोलो तुम बुला पाओगे आवाज़ से, नहीं बुला पाओगे, बिल्कुल नहीं बुला पाओगे, ठीक है। 100 किलोमीटर की बात तो बहुत दूर की है, हम 1 किलोमीटर भी कर देंगे तो तुमको बुला पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो बैरियर क्या हुआ, कम्युनिकेशन जब सिस्टम हम करेंगे तो उसमें पहला बैरियर होगा मेरा डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा बैरियर क्या होगा, लैंग्वेज। देखिए दूसरा बैरियर क्या होगा, लैंग्वेज। जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी व्यक्ति को जो केवल हिंदी जानता है उसको मैं किसी और लैंग्वेज में बुलाऊं, उसको मैं तमिल में बुलाने लगूं, तो वो नहीं समझेगा, वो मेरे तरफ ध्यान नहीं देगा, ठीक है। या कोई तेलुगु जानने वाला व्यक्ति है, उसको मैं अगर हिंदी में बुलाता हूं तो वो नहीं जान पाएगा। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का बैरियर है, ये भी क्या है, बैरियर है। कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदी स्पीकिंग व्यक्ति है, अगर वो हिंदी बोलता है और उसको मैं किसी और अदर लैंग्वेज में बुलाता हूँ जो वो लैंग्वेज वो नहीं जानता है, तो वो मेरे इन्फॉर्मेशन पर रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो मेरे इन्फॉर्मेशन पे रिस्पॉन्स नहीं देगा। और अगर इन्फॉर्मेशन पे रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हमको मिल नहीं रहा है, तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता है। क्योंकि मैंने शुरू में ही फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया है कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उधर से इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिला, तो ये एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाता है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट आप समझ गए। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, ये छोटा सा हमने डिफिनेशन ही बताया आपको। सेकंड पॉइंट में बताया कि कम्युनिकेशन सिस्टम में ह्यूमन कम्युनिकेशन, मतलब जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं इसको ह्यूमन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ह्यूमन कम्युनिकेशन में दो बैरियर क्या क्या हैं, तो डिस्टेंस है और लैंग्वेज है, ये दो बैरियर है हमारा, ठीक है। अब देखो जो पहला बैरियर है, फर्स्ट जो बैरियर है डिस्टेंस का जो बैरियर है उसको हमने कम कर लिया अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में। मैंने डिस्टेंस के बैरियर को कम कर लिया। कैसे कम कर लिया हम आगे बताएंगे कि हम लोग प्रॉपर ट्रांसमीटर का यूज करते हैं, प्रॉपर रिसीवर का यूज करते हैं। ट्रांसमीटर में हम लोग एक ट्रांसमीटर टावर बनाते हैं, ठीक है, रिसीवर में एक रिसीवर टावर बनाते हैं, और उसके बाद मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को एक टावर से दूसरे टावर तक भेजते हैं। तो हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एक जो प्रॉब्लम था, कौन सा प्रॉब्लम था, ये डिस्टेंस का प्रॉब्लम था, उसको हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने जैसे एग्जाम्पल तुमको लिया ना कि तुम्हारा फ्रेंड अगर क्लास में पीछे बैठा है, मान लो 100 मीटर के दूरी पे बैठा है, तो तुम आराम से उसको कॉल करके बुला सकते हो, है ना, कि इधर आ जाओ, हाथ के साइन से बुला सकते हो या बोल के बुला सकते हो। लेकिन मैंने बोला कि वही अगर डिस्टेंस क्या हो जाए, 100 मीटर के जगह 100 किलोमीटर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है, हम कॉल करेंगे उसको, हम उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, मोबाइल से कॉल करेंगे और वो आ जाएगा। तो क्या डिस्टेंस का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के द्वारा डिस्टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर हम अपने आवाज़ से उसको नहीं बुला सकते हैं तो हम उसको कॉल करके बुला सकते हैं, फ़ोन के थ्रू कॉल करेंगे और वो आ जाएगा, चाहे वो कितने भी डिस्टेंस पे हो, है ना। बाकी वो आने में समय कितना लगेगा नहीं लगेगा वो बात नहीं है ना, वो बात हमको अभी नहीं करना है। हमको तो ये करना है कि मेरा मैसेज वहाँ पहुँच गया, इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच गया, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब भाषा का भी प्रॉब्लम नाउ ए डेज सॉल्व हो चुका है ना।
हमारे पास जो होता है वो ट्रांसलेटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक है ना, एक डिवाइस है जो कि लैंग्वेज को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे हम अगर यहाँ पे हिंदी में बोले और सामने जानने वाला तेलुगु जान रहा है तो वो ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करके बताएगा। आप अपने मोबाइल में भी यूज़ करते हो, देखो बहुत सारा ऐप आ गया है जो कि आपके लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करके उसको ट्रांसफ़र करके दूसरे को देता है। तो दोनों एटलीस्ट आप देखिए तो दोनों प्रॉब्लम जो था डिस्टेंस और लैंग्वेज का नाउ ए डेज ये सॉल्व हो चुका है ना। डिस्टेंस का प्रॉब्लम तो हम लोग बहुत पहले सॉल्व कर लिए थे जब टेलीफोन का आविष्कार हो गया था, तो है ना। और लैंग्वेज का अब नाउ ए डेज हम लोग सॉफ्टवेयर इतना आ गया है कि उस सॉफ्टवेयर के मदद से हम लोग लैंग्वेज का क्या करते हैं, ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ इसके अंदर हमको देखना है कि इनिशियली क्या क्या चीज़ हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ इंट्रोड्यूस किए हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1844 में मॉर्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। सबसे पहले कम्युनिकेशन का जो हमने बताया था कि 18वीं शताब्दी में इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन मतलब उत्पत्ति हुई। तो 1844 में मॉर्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने क्या किया, इन्वेंट किया किसका, टेलीग्राफ का। तो टेलीग्राफ से ही कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप देखो सेकेंड 1876 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ। हमने इससे पहले भी आपको बताया था, है ना, बेल, है ना, बेल के द्वारा इसका आविष्कार हुआ। एक साइंटिस्ट थे, तो बेल कंपनी थी उनकी, उन्होंने टेलीफोन का क्या किया, आविष्कार किया 1876 में। तो ये एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा एक सिस्टम आ गया हमारे पास। उसके बाद जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से, 1887 से। एक हर्ज नाम का साइंटिस्ट था जिसने रेडियो वेव का आविष्कार किया। रेडियो वेव के बारे में आगे बताया जाएगा। वो वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ वेव, आगे हम इसको डिस्कशन करेंगे कि दो प्रकार का वेव होता है। फर्स्ट इज व्हाट, ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव, और सेकंड इज व्हाट, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव। ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव जो साउंड वेव होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज, ये लो फ्रीक्वेंसी हुआ, ठीक है। और रेडियो वेव क्या हुआ हमारा, जो हाई फ्रीक्वेंसी का वेव हुआ, मेगा हर्ज में गीगा हर्ज तक के फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेडियो वेव में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहला हमारा क्या हुआ यहाँ पे, तो हर्ज के द्वारा रेडियो वेव का क्या हुआ, डिस्कवर हुआ, इन्वेंशन हुआ, उसके बाद 1895 में मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ का, पहले जो टेलीग्राफ जो आपने ऊपर में देखा मॉर्स ने इन्वेंट किया वो वायर के थ्रू होता था। मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए हम लोग वायर का कनेक्शन देते थे। लेकिन 1901 में फर्स्ट वायरलेस रेडियो 1895 में मार्कोनी ने फर्स्ट वायरलेस टेलीग्राफ का क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेशन किया। पहला वायरलेस टेलीग्राफ का क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। उसके बाद आप देखो 1901 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1901 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 1901 में मार्कोनी ने ही क्या किया कि रेडियो ट्रांसमिशन का ट्रांस मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस विच इज हैविंग व्हाट वेरी फार डिस्टेंस। जैसे एक कंटिनेंट से दूसरा कंटिनेंट, जैसे अमेरिका टू यूरोप, है ना, तो ये ट्रांस हो गया। ट्रांस का मतलब यहाँ पे यही हुआ, है ना। ट्रांस का मतलब क्या हुआ कि वन कंटिनेंट टू अनदर कंटिनेंट। तो जनरली पहला हमारा यूरोप और अमेरिका के बीच में रेडियो ट्रांसमिशन का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रांस रेडियो ट्रांसमिशन। तो ट्रांस रेडियो ट्रांसमिशन का मतलब हुआ यही। उसके बाद 1923 में टेलीविज़न का आविष्कार हुआ जीएल बर्ड द्वारा, ठीक है ना, जॉन लियो बियर्ड द्वारा क्या हुआ, टेलीविज़न का इन्वेंशन हुआ। और टेलीविज़न आप जानते हो कि धीरे धीरे टेलीविज़न ये सभी के घरों में जाने लगा और कम्युनिकेशन का एक ब्रॉड वे बन गया। ब्रॉड वे कहने का मतलब कम्युनिकेशन सभी लोगों के पास धीरे धीरे पहुंचने लगा, ठीक है। उसके बाद 1940 से 45 के बीच में हमने रडार का क्या किया, डिस्कवरी किया। रडार
है ना, इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। ये रडार क्या है, हमारा डिटेक्शन का एक डिवाइस है ना। उसके बाद 1954 में हमने कलर टेलीविज़न का ब्रॉडकास्ट शुरू किया, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लेंगे कलर टेलीविज़न का, तो कलर टेलीविज़न यहाँ आप मेंशन कर लेंगे आगे में कि 1954 में कलर टेलीविज़न का क्या हुआ ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, ठीक है। तो 1954 में मैंने क्या बताया कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट का, है ना, स्टार्ट हुआ। कौन सा टेलीविज़न, तो कलर टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट का स्टार्ट हुआ। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर मैंने मेंशन नहीं किया है, 1962 में सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया, 1962। इसमें आप मेंशन कर लेंगे, यहाँ ईयर जैसे आपने यहाँ मेंशन किया है और इधर आपने लिखेंगे, आपको लिखना है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ, ठीक है ना, वर्ल्ड के द्वारा रशिया ने फर्स्ट सैटेलाइट को क्या किया, लॉन्च किया। तो 1962 में सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ तक कम्युनिकेशन हमारा ब्रॉडवे में सभी लोगों के पास पहुँच चुका था, ठीक है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। हमने थोड़ा सा एक आपको कम्युनिकेशन का थोड़ा इम्पोर्टेंस आपको मैंने बताया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मेंशन कर लेना है, जैसा मैंने इसमें लिखा है बिल्कुल उसी तरह लिखना है आपको। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर लेना है, कलर टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग बिगिंस, है ना। और यहाँ पर एक और आपको ऐड कर लेना है, 1962 में सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, है ना। पहला सैटेलाइट रशिया के द्वारा क्या हुआ, लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए, तो ये ऑल अबाउट हमारा क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। चलिए, तो अब हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप देखना एग्जामिनेशन में ये टॉपिक काफ़ी कॉमन टॉपिक होता है। जब भी कम्युनिकेशन सिस्टम का एग्ज़ाम हुआ, ये टॉपिक काफ़ी बार पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, और ये पूछा जा सकता है, अभी भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो इस टॉपिक का नाम मेंशन नहीं किया है तो वो नहीं पूछेगा, अभी भी पूछेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है कम्युनिकेशन का। वो आपसे पूछेगा कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन ईच ब्लॉक्स, ठीक है। दूसरा होता है ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स ईच एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट और ब्लॉक क्या है, इस चीज़ को हम लोग इस थर्ड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक ना बोल के आप इसको सेकंड टॉपिक ही बोले, क्योंकि पहला जो टॉपिक हमारा क्या था, पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन था, और दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन को मैंने कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन में ही इंक्लूड कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे जो थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, यू कैन ऐड ऑल्सो एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ने के लिए आपको एक ब्लॉक डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। सारे एलिमेंट को एक ब्लॉक के रूप में दर्शाया गया है आपके पास, ठीक है। देखिए, आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। इस ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले क्या है, तो एक ब्लॉक है इंफॉर्मेशन। हम इसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले हम लोग इस ब्लॉक का कनेक्शन कर देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एरो से, हम लोग इस ब्लॉक को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने सेकंड कनेक्शन दिया, मतलब ये सारे जो होंगे ब्लॉक्स आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। और इसके बारे में क्या है, ये व्हाट इज दिस, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको फास्टली क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। ये इसका कनेक्शन आपको इसी तरह देना है। एरो आप क्या देंगे, एरो आप बिल्कुल स्ट्रेट देंगे, एरो आप यहाँ पे स्ट्रेट देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये एरो हो गया। तो सारे ब्लॉक एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, बॉक्स के अंदर जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, इसी सभी को क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, जैसे पहला एलिमेंट्स क्या है, इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या है, इनपुट ट्रांसड्यूसर। तीसरा एलिमेंट क्या है, ट्रांसमीटर।
चौथा एलिमेंट क्या है, कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल, या आप इसके ब्रैकेट में थोड़ा सा जगह होगा तो आप लिख लीजिएगा मीडियम। मीडियम, हम कम्युनिकेशन चैनल बोले तो या मीडियम बोले तो, ठीक है। उसके बाद इसी कम्युनिकेशन चैनल में आप नीचे या ऊपर भी बना सकते हैं। इस ब्लॉक को आप नीचे भी बना सकते हो और इस ब्लॉक को आप ऊपर भी बना सकते हो। इसमें आप क्या दोगे, नॉइज दोगे, ठीक है। उसके बाद रिसीवर आप देंगे, उसके बाद आउटपुट ट्रांसड्यूसर देंगे और इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन देंगे। इतना आपको देना है। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। यू कैन ऑल्सो मेंशन हेयर ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, या फिर आप कम्युनिकेशन सिस्टम भी दे दोगे तो चलेगा। चलिए, तो सबसे पहले इसके बारे में हम आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद लिखाने की बात तो लिखाया ही जाएगा आपको। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके थ्योरी को लिख लेंगे, है ना, इसके एलिमेंट्स के एक्सप्लेनेशन को करेंगे। तो लिखने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी कंसेप्ट आपने देखा भी है सेकेंड सेमेस्टर में, अगर आप कोई कंसेप्ट को कंसेप्चुअली समझ जाते हो तो वो कंसेप्ट को आपको फिर से रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो हमेशा लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में वो कंटेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में जो सबसे पहला ब्लॉक है वो इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन है। हमने आपको बताया है कि इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमारा क्या हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन हमारा क्या हो सकता है, ये साउंड हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन हमारा क्या हो सकता है, साउंड हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये हमारा पिक्चर हो सकता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो सकता है, पिक्चर हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये हमारा म्यूजिक हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये हमारा कंप्यूटर डेटा हो सकता है। ये हमारा क्या हो सकता है, कंप्यूटर डेटा, ठीक है। कंप्यूटर डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज है ना। और ये जो सारा चीज आप देख रहे हो, ध्यान से आपको समझना है। या साउंड की अगर हम बात करें तो, या हम पिक्चर की बात करें तो, या हम किसकी बात करें, म्यूजिक की बात करें, या हम कंप्यूटर डेटा की बात करें, ये सारे जो आप इंफॉर्मेशन देखोगे, ये सारा इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगा, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ये सारा इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगा, तो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये सारे इंफॉर्मेशन होंगे, ठीक है। तो अब इस नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इन सारे इंफॉर्मेशन को हमको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि अब हम इसको क्या देने वाले हैं, इसको हम लोग वायर के थ्रू आगे भेजने वाले हैं। तो हमारा आवाज वायर से तो नहीं जाएगा, हमारा आवाज जो है, मेरा साउंड जो है वो वायर के थ्रू नहीं जाएगा। मेरा साउंड नहीं जा रहा है इसमें। हम बोल रहे हैं, मान लो ये माइक है और माइक के बाद ये क्या लगाया हुआ है, एक वायर लगा हुआ है, कंडक्टिंग वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग वायर जो है, ये कंडक्टिंग वायर जो है, ये कंडक्टिंग वायर से मेरा साउंड नहीं जा रहा है, मेरा साउंड इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जा रहा है ना। ये क्या है, हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल, मेरा साउंड क्या है, इसको नॉन इलेक्ट्रिकल क्या बोला जाता है, फॉर्म, एनर्जी बोला जाता है। ये साउंड एनर्जी है, हम जो बोल रहे हैं ये साउंड एनर्जी है। लेकिन इस वायर में जो जा रहा है वो मेरा साउंड का इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है। साउंड किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो तुम बताओ कि साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है, माइक की जरूरत पड़ रही है। यहाँ माइक मैंने लगाया है, तो दिस इज द माइक एंड माइक इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इनपुट ट्रांसड्यूसर। ये एग्जाम्पल किसका है, इनपुट ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है, तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे उसने क्या किया, उसने साउंड एनर्जी को इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। हमारा साउंड अब कैसा बन गया, करंट बन के वायर के थ्रू फ्लो कर गया, ठीक है। मेरा साउंड क्या हो गया,
करंट बन गया। तो ये देख रहे हैं आप, ये जितने भी साउंड है, पिक्चर है, म्यूजिक है, कंप्यूटर डेटा है, ये सारे नॉन इलेक्ट्रिकल क्या हुए, फॉर्म ऑफ एनर्जी हुए। नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ व्हाट क्या हुए, एनर्जी हुए। इस नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को हमको इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमको एक इनपुट ट्रांसड्यूसर की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वायर के थ्रू है ना, तार के थ्रू हम उसको आगे तक भेज सके। ठीक है, तो हमने क्या लगाया, इनपुट ट्रांसड्यूसर लगाया। तो ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है, तो ट्रांसड्यूसर जो होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या काम करता है, तो हमारा ये जो आप देख रहे हैं ये क्या काम करता है, तो एनर्जी कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको अभी बताया, हमारे पास माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन। ठीक है, इसके बारे में मोर डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, है ना। इसमें मैंने ये आपको बताया था, इसको आपको लगा लेना है। चलिए नेक्स्ट जल्दी से हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसमीटर। आगे हम बताएंगे कि जब हमारा एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल, तब हम उसको ट्रांसमीटर को देते हैं। और आपको हम बताएंगे कि इस ट्रांसमीटर में एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होगी इसमें। मॉड्यूलेशन होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, कम्युनिकेशन चैनल को देंगे। कम्युनिकेशन चैनल बोले या फिर हम लोग मीडियम बोले, तो ये कम्युनिकेशन चैनल दो प्रकार का होगा। एक हमारा होगा वायर चैनल और दूसरा होगा वायरलेस चैनल। इसके बारे में डिस्कशन होगा। अच्छा, कम्युनिकेशन सिस्टम में नॉइज का भी एडिशन होता है, बाहर से कोई नॉइज आके उसके अंदर इंटरफेयर करेगा। ये एक नॉइज है, नॉइज को अनवांटेड सिग्नल बोला जाता है। ये अनवांटेड है, ठीक है, हमारे लिए जरूरत नहीं है इसकी, तो ये नॉइज होता है। तो मेजर रूप से नॉइज का जो एडिशन होता है सिग्नल के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर, वो कहाँ होता है, कम्युनिकेशन चैनल में होता है। तो हम नॉइज के बारे में भी बताएंगे और कम्युनिकेशन चैनल के बारे में भी आगे आपको बताया जाएगा। उसके बाद जब ये कम्युनिकेशन चैनल से ट्रेवल होकर के लॉन्ग डिस्टेंस पे गया, तो ये किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास। और रिसीवर क्या काम करेगा, तो जो काम ट्रांसमीटर कर रहा है उसका जस्ट रिवर्स काम करेगा रिसीवर। तो ट्रांसमीटर कौन सा काम किया, मॉड्यूलेशन का। ट्रांसमीटर कौन सा काम कर रहा है, तो मॉड्यूलेशन का। तो रिसीवर कौन सा काम करेगा, डीमॉड्यूलेशन का। तो ये कौन सा काम कर रहा है, मॉड्यूलेशन बेसिक ऑपरेशन इसमें होता है। और इसमें बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन। डिटेल में हम बताएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब बताओ कि यहां तक जो हमारा सिग्नल आया, जो इंफॉर्मेशन है वो कैसा है, इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि ऑलरेडी इसने क्या किया था, उसको इलेक्ट्रिकल को, नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया था। तो अब रिसीवर के बाद जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर के पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आएगा। वापस से हमको इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो काम कौन करेगा, तो ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर। तो ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर का क्या काम है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू नॉन इलेक्ट्रिक वापस से साउंड में कन्वर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन आएगा, ठीक है, हमारे कान तक जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो साउंड आना चाहिए ना, है ना, करंट तो नहीं आना चाहिए, साउंड आना चाहिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और लास्टली इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन। इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन का क्या मतलब हुआ कि आपका इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुँच रहा है। जैसे हमारे लिए इंफॉर्मेशन, आपके लिए इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन आपका ईयर हुआ, आपके कान के अंदर इंफॉर्मेशन जा रहा है, तो योर ईयर इज ए इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन, उसको वहां तक पहुंचना था। तो ये हमारा एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है, तो अभी हमने आपको सिर्फ जस्ट लाइक ए इंट्रोडक्शन इसका बताया कि इसमें क्या क्या कौन क्या काम करेगा।
हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम लोग मोर डिटेल पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या होता है, ये सारे को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसका नोट्स प्रिपेयर करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, और इसको हम लोग वहाँ पे मोर एंड मोर फॉर्म में डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। तो ये सारे एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। होपफुली आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।